नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार सभी साथी वीडियो से जुड़िएगा। आज आप लोगों से बातचीत करने के लिए इस समय मैं लाइव हूँ। कई दिनों से आपसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी जो फेसबुक आईडी थी वो मेरी गलती की वजह से ब्लॉक हो गई थी और बहुत मुश्किल से उसको रिकवर किया है और रिकवर खुद ही कर लिया। पता नहीं क्यों उस समय नहीं कर पाए थे और फिर एक नई आईडी बनानी पड़ी थी जिसकी वजह से बहुत सारे साथियों से मिलना नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे साथियों से बात नहीं हो पा रही थी। इतने दिन में किसने क्या किया उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे और बहुत सारे साथियों के बहुत सारे सवाल भी इकट्ठे हो रखे थे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो से जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सोशल एक्टिविटी पे बात करेंगे और साथियों एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन दिनों चुनाव को लेकर रहा, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। कौन कौन साथी कहां कहां से जुड़ा है वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम एक सामान्य मुद्दा जो आपका और मेरा किसी का भी हो सकता है उसी पर बातचीत करेंगे। आपका कोई सवाल हो आप जरूर छोड़िएगा, मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। और एक बार फटाफट से सभी जुड़ जाइएगा, तभी एक अच्छी वार्तालाप हो पाएगी। और बलिंदर जी हैं कैथल से, जय भीम भैया। और आपसे कल मेरी बात भी हुई थी, कैसे हैं आप? रमेश जिला महामंत्री, जय भीम जी, कैसे हैं आप रमेश जी? वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, शेयर टू ग्रुप कीजिएगा। एक अच्छी वार्तालाप हम करेंगे। अगर कोई साथी बीच में जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है, वो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है और हम लोग लाइव सेशन में बात भी करेंगे। मेरा आज का कोई मुद्दा नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, सबके बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं जो एक दूसरे से शेयर करने होते हैं। मेरे भी आज कई सारे सवाल हैं जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। आपको आप बीती अपना एक्सपीरियंस पिछले 1.5-2 महीने का जो एक्सपीरियंस चुनाव के अनाउंसमेंट होने के बाद रहा उसके बारे में भी आज बात करेंगे। डीके चंदोलिया जी हैं, जय भीम। सोमवीर जी हैं, जय भीम। अभिलाष कुमार जी हैं, जय भीम। दीप जी हैं, जय भीम। रजनी सचदेवा जी, बहन जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। एक बार सभी साथी वीडियो से जुड़िएगा, एक मिली जुली सी बात हम लोग करेंगे। और राकेश जी हैं, जय भीम। एक बार वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दो और फिर हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों में लाइव आए हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद कम साथी जुड़ पाएंगे, लेकिन जितने भी जुड़ेंगे मेरी बात बाद में आप सब लोगों तक पहुंच जाएगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी पंचायती चुनाव हैं वो चल ही रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी हिसार साइड अभी भी चुनाव रह रहा है और सिरसा में भी शायद अभी भादरा की साइड अभी रह रहा है चुनाव, तो वो अभी चल रहा है। लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने क्योंकि मैं एक वकील हूँ, कोर्ट के माध्यम से मैंने देखा कि जब से ये चुनाव चला और मतलब झगड़े कम हो गए थे क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इतना इंटरेस्ट उन लोगों ने चुनाव में लिया जिसकी कोई हद नहीं थी। लड़ाई झगड़े कम हो गए, बहू बेटियों ने के केसेस आने कम हो गए। विकास टाइगर कोटपुतली से जुड़े हैं, जय भीम। और रॉकी निबियान जी जुड़े हैं, जय भीम। दीप भाई हैं, जय भीम। जोगिंदर प्रेस भी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे ही ये चुनाव आए लड़ाई झगड़ों पर एक बहुत बढ़िया कंट्रोल लग गया। ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे, लेकिन जो एक कंपैरिजन था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। कारण क्या था कि लोग वोट के लालच में ही सही, लेकिन किसी भी बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं होने दे रहे थे। किसी भी बेटी के साथ कोई भी मतलब एट्रोसिटी नहीं हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। 2 महीने गुजर गए और 2 महीने में सब कुछ बिल्कुल शांत रहा और किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं रहा। अरुण कटारिया जी को जय भीम। मनीषा बहुत बहन को जय भीम। तरसेम जी को जय भीम। कृष्ण खटक जी को जय भीम। इस चुनावी दौर में आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि पूरे चुनावी दौर में शांति का एक प्रतीक सा सामने आया। क्या वो परिवार जहां पर झगड़े पहले हो रहे थे, क्या वो लोग चुनाव लड़ने लग गए थे? ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने निजी स्वार्थ में दूसरों के लड़ाई झगड़े को निपटाने की जिम्मेवारी ले रहे थे, वो लोग किसी ना किसी तरीके से उनको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन साथियों, वैसे एक बहुत अच्छा काम है। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो लोग इस तरीके की समस्याओं को
रोकने में सक्षम है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग हार गए, फिर वही समस्या दोबारा से सामने आ गई। स्मित रंगा जी जुड़े हुए हैं, जय भीम। कृष्ण खटक जी हैं, जय भीम। छात्र संगठन है खंदराई से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छा ही ज्यादा काम कर रहे हैं ये लोग। और देखिए, शिक्षा के प्रति जो जो साथी जैसे काम कर रहे हैं, हम उन सब का बहुत सम्मान करते हैं। आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस पूरे हफ्ते 30 तारीख तक इतने सारे कार्यक्रम हैं, हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम है, हर संगठन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करा रहा है। कहीं महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित है, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं कोई शादी है, और भी बहुत सारे काम है। तो सब में जाना जरूरी है और कोशिश करेंगे सब में जाने की। और अगले हफ्ते शायद मैं भिवानी आऊंगी, तो वहां से भी अगर कोई साथी जुड़ा हो और मिलना चाहे तो वो भी बताइएगा। जल्द आप लोगों से मिलेंगे। बहन जी, हम दयालपुर गांव से हैं। रमेश, जिला महामंत्री जी। सर, ये दयालपुर गांव कहाँ पर पड़ता है, ये भी आप बताइएगा। विक्रम नरड जी, जय भीम भाई, कैसे हैं आप। कुमार विक्की जी जुड़े हुए हैं, जय भीम। एक बार सभी साथी वीडियो से जुड़िएगा। सोशल एक्टिविटीज पे आना चाहती हूँ और उसी के ऊपर बात भी करना चाहती हूँ। हाँ, इन दिनों सोशल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई थी, क्योंकि सभी लोग चुनाव में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। मैंने भी पहले एक बार शायद चुनाव में इतना इंटरेस्ट लिया, और वो भी गांव स्तर पर, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था। लेकिन इस बार हम लोगों ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। और मैंने आपको बता दिया कि समाज में भाईचारा बनाना हमारे समाज के चंद लोगों के हाथ में है। आज एक गांव में मतलब मेरा ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है मैं किसी गांव को टारगेट कर रही हूँ या कुछ है। एक गांव में 15 से 20 लोग चुनाव लड़ रहे थे, और उन लोगों ने पूरे गांव को संभाल के रखा हुआ था। कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, कोई मारपीट नहीं हो रही थी, कोई बहू नाराज होके नहीं जा रही थी, कोई बेटी नाराज होके नहीं आ रही थी, कोई थाने चौकियों में नहीं जा रहा था, बिल्कुल शांत। अच्छा, कुरुक्षेत्र के दयालपुर से हैं। बिल्कुल, मैं आपके गांव में गई भी हूँ। आपके गांव में तो मैं कई बार गई हूँ। और साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आ गया था। लेकिन ये सोशल एक्टिव जो लोग आज सभी समाज सेवी बन गए थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने अचानक से एक ऐसा बदलाव लेकर आए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, फिर वही ताबड़तोड़ समस्या। हमारे भी फोन बजने शुरू हो गए, हमारे कोर्ट में केस भी बढ़ गए, और फिर वही समस्या आ गई। बहन, इन चुनाव से ये बात तो सामने आई कि बहुजन समाज बहुत सक्षम है लड़ाई लड़ने में, पर हमारे लोग लड़ते नहीं हैं। बिल्कुल, देखो, अब की बार मैं आपको बताऊं, पूरे हरियाणा भर में सैकड़ों जगह ऐसी थी जहां पर जनरल सीट पर एससी कैंडिडेट खड़े थे। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी जगहें थी जहां पर जर्नल एससी सीट पर और जर्नल में जो हमारी जो बहन बेटियां शादी कर लेती हैं, वो लोग चुनाव लड़ रही थी। इस बात का समाज में बहुत बड़ा एक विरोध था, और उनका बार बार ये कहना था कि हमारे ऊपर भाई हमारा अधिकार खा लिया। पहली बात तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जो जाति होती है, वो उसके फादर से और उसके जन्म से होती है। अगर हमारी कोई बेटी किसी और जात में शादी कर लेती है, तो उसकी जाति नहीं बदलती, लेकिन उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जाति जरूर बदल जाएगी, क्योंकि जाति हमेशा बाप से चलती है, उसका नाम जो है वो बाप से चलता है, और जाति प्रमाण पत्र हमेशा बाप के द्वारा जो उसको नाम और जाति मिलती है उसी से बनाया जाता है। बहुत सारे साथियों ने इस बात को हमें कहा कि भाई हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है। तो जो बेटियां दूसरी जगह शादी करती हैं, जनरल में या बीसी में या कहीं और भी, तो वो सब लोग ऐसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। विकास टाइगर कोतपुतली जी कह रहे हैं, हरियाणा में सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बड़ी बहन सोनिया तंवर को सपोर्ट करें। थैंक यू भाई, आपकी तरह ही बहुत सारे साथी हमें सपोर्ट करते हैं, और मुझे केवल उन्हीं लोगों की जरूरत है जो हमारा साथ देना चाहते हैं। विरोध करने वाले बहुत हैं, विरोध करने वालों की कोई कमी नहीं है। हर दिन विरोध सहना पड़ता है। विरोध करने वाले तो पर्चे लेकर सारा दिन घूमते रहते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, और ना मैं उनको काउंट करती हूँ, ना मैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ। हाँ, कभी कभी वो लोग मूड खराब करने में जरूर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोर करने में ज्यादा बेनिफिट है।
अभी पीछे से आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग बहुत सक्रिय हो गए थे हमारा विरोध करने में, लेकिन अब लोग गायब हो गए हैं, वो अपनी जमानतें कराते फिर रहे हैं। तो चलो ठीक है, एनी हाउ जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ जरूर होगा। जय भीम। हमारे गांव खंदराई में कब आ रहे हो? बिल्कुल कृष्ण, हम जल्द आपके गांव में आएंगे, जब आप बुलाएंगे हम तभी आ जाएंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है। और सोनीपत में ऐसी खाप महापंचायत होने जा रही है 11 दिसंबर को, तो आप सभी लोगों का स्वागत है और जल्द ही आप लोगों के बीच में उसको लेकर भी लाइव आऊंगी। जय भीम। हमारे गांव खंदराई कब आ रहे हो? आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, जब आप बुलाओगे। जब इस विषय में अमित जी से बात कर लीजिए, जल्द आएंगे आपके गांव में भी। और साथियों, आप लोगों को एक मेरी रिक्वेस्ट भी है। आप सब लोगों को पता है कि बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा में मेंबर बनते हैं और उन मेंबरों के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव जो है वो, चुनाव में जो वोटिंग होती है वो एडवोकेट साथी उसमें वोटिंग करते हैं। और इस बार मैंने भी ये तय किया है कि जो अभी 2024 में जो चुनाव होगा बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का, तो उसमें 25 मेंबर बनते हैं। तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी और मैं भी इलेक्शन फाइट करूंगी आप सब लोगों के सहयोग से। और पूरे हरियाणा भर में सैकड़ों साथी हमारे से जुड़े हुए हैं। हमारे इलेक्शन में वोट केवल एडवोकेट दे सकते हैं। तो आपके जो भी साथी एडवोकेट्स हो उनसे प्लीज कहिएगा कि मुझे सपोर्ट करें। और हम लोग केवल बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक लड़ाई जो इतने समय से चल रही थी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था, हम उसको कहीं ना कहीं हिट करना चाहते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं, नए बच्चे नई सोच के साथ और नए तरीके से टेक्नोलॉजी के सहारे एक नई तरीके की स्कीम को हम एडवोकेट साथियों के लिए लाना चाहते हैं। और आज मेरा मुद्दा ये नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस चुनाव को लड़ने के सहयोग की जरूरत है। तो पूरे हरियाणा भर की जितनी भी बार एसोसिएशन है, जिला बार एसोसिएशन है, उसमें जितने भी वकील हैं वो सब लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो आपकी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब एक दूसरे से कांटेक्ट रखिएगा और जरूरत पड़ने पर बहुत जल्द हम एक बार एसोसिएशन में जाने का काम करेंगे। ऐसा कोई जिला बचा ही नहीं है जहां पर अपनी टीम नहीं है और बहुत सारे साथी हैं। हमें जर्नल पे एससी को फाइट करवाया है वार्ड से और हम जीत जाएंगे कंफर्म। वेरी गुड दिलबाग भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जय भीम प्रिय एडवोकेट बहन, मैं राजस्थान से हूँ। थैंक यू भाई साहब, मैं हरियाणा करनाल से हूँ। और मुकेश कुमार जी, आप प्लीज़, आपको भी नमस्कार, जय भीम, राम राम आपको भी। और बलजीत भाई हैं, जय भीम। देखिए बहुत सारे साथी हैं जिनको बहुत दिनों से नहीं मिलना हुआ। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो यार, मैं बोले जा रही हूँ। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है आज आप लोगों को बात करने का, क्योंकि कई दिनों से कोई टॉपिक आया नहीं, क्योंकि बिल्कुल शांति थी इलेक्शन में। बहन जी, हमें विरोध करने वालों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई साहब काशीराम जी कहते थे कि जो आपके पैरों पर चिपटने का काम कर रहे हैं आप उनको ठोकर मारकर साइड में कर दो, और जो आपका हाथ पकड़कर आगे चलना चाहते हैं उनका हाथ पकड़िए और साथ चलिए। तो हम केवल उन्हीं साथियों को साथ लेकर चल रहे हैं जो हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें भी आगे ले जाना चाहते हैं और खुद भी आगे जाना चाहते हैं। पैर पकड़ने वाले तो पहले भी थे, आगे भी होंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे, तो उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। रवि नरवाल जी जुड़े हैं, अशोक भोरिया भाई साहब, थैंक यू रवि, जय भीम। सोनू मंगाई जी हैं, जय भीम। एक बार शेयर भी कर दो, बहुत सारे साथियों से अभी मिल रही हूँ। एडवोकेट गुरमुख गिल जी हैं भाई साहब, आपको जय भीम। और गुरमुख जी, मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ और चुनाव फाइट कर रही हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। लेंगे और एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सवाल भेजो यार, सवाल भेजो, जवाब देंगे। हमारे यहाँ ठंड हो गई है, आप बताओ आपके यहाँ पे ठंड हुई या नहीं हुई है। दीदी, आपका नाम का झंडा गाड़ देंगे हरियाणा में और मेरी टीम सपोर्ट करने के लिए आऊँगा चुनाव में। थैंक यू बहन जी, हमें जिला प्रमुख बनाना है अब पूनम बसई को और हमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जिला प्रमुख बने। बिल्कुल दिलबाग भाई साहब, जहां भी हमारी ज़रूरत हो प्लीज़ आप हमें बताइएगा।
संदीप सबरवाल जी को जय भीम। इस बार इलेक्शन में बहुत बुरा हाल रहा, हमारे समाज पैसे में बिक रहा था, अपने समाज को वोट अधिकार समझाने में असफल रहा। कृष्ण खटक जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपका काम प्रयास करना है, आप रिजल्ट पे काम मत करो। प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रयास करने से चाहे हम 1% लोगों को समझा पाएं, असर ज़रूर होता है। तो आपको इस बात की चिंता करनी है कि हम प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने से कामयाबी मिलती है। कहाँ से लड़ रहे हैं मैडम? सर, मैं बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का चुनाव लड़ूंगी, जिसमें मेंबर के लिए वोटिंग होती है, उसमें सिर्फ वकील साथी वोट करते हैं, और वो वकील साथी जो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं, केवल वो साथी करते हैं, उनकी वोट ऑलरेडी बनी हुई होती है। साथियों, एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, और फिर आप लोगों से एक बात और भी कर लेती हूँ अभी, क्योंकि रील का बहुत जमाना चल गया है, हर एक व्यक्ति रील बनाता है इस बार इलेक्शन में। इसका जवाब मैंने दे दिया कृष्ण। साथियों, मैं आपको बताती हूँ, सब लोग रील बनाते हैं, एक आधी रील मैं भी बना देती हूँ, कभी कभी अमित जी भी बना देते हैं। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ साथी हमें कमेंट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप लोगों का ये काम नहीं है कि आप लोग रील बनाओ और इस तरीके के प्यार मोहब्बत के गानों को शेयर करो, और इस तरीके से, मतलब मैं उन लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ, यार निजी जिंदगी तो हमारी भी होगी। अपने आप को कैसे खुश रखना है, कैसे माइंड से इतना कुछ निकाल कर बाहर फेंकना इतना आसान नहीं है। सारा दिन हजारों तरीके की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, इतना ज्यादा मूड ऑफ होता है कि उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। मैं सिरसा से हूँ, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो? सर, मैं चुनाव जो लड़ूंगी वो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल है, वकीलों की एक यूनियन होती है, उसका चुनाव है, और वो फाइट करूंगी। मैं किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। आर के खोदिया जी हैं, जय भीम। कुलदीप बराड़ जी हैं, जय भीम। पुरखराज जी हैं, जय भीम। आर के खंडोलिया जी हैं, जय भीम। बहन जी, अभी आना कुरुक्षेत्र। बिल्कुल भाई साहब, मैं कुरुक्षेत्र 9 दिसंबर को आऊंगी, मेरी डेट लगी है, और 9 दिसंबर को आएंगे हम। सोमवीर जी को जय भीम। नीतिका घनगस जी, जय भीम। नीतिका मेरी क्लासमेट है, और कभी कभी हमारी पोस्ट पे कमेंट कर देती है। टीना बलियाले जी को जय भीम। और साथियों, एक बार अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके और ज़्यादा कमेंट्स भी आएंगे, ज़्यादा साथियों तक पोस्ट भी पहुंचेगी। और पोस्ट बनाने का एक और कारण भी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बिल्कुल फेडअप हो गई थी, क्योंकि चुनाव चल रहा था, हम भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, इवन व्हाट्सएप पे मैसेज आने भी बंद हो गए थे। और जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है उस दिन से लगातार सुबह 4 बजे बजना शुरू हो जाता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और जब चुनाव चल रहा था तब किसी ने मैसेज नहीं किया। गुरु रविदास जी, जय भीम। राजेश सिम्हार जी, जय भीम। पनोरी जी, जय भीम। भैया जय भीम, और मेरे को आप वोट कीजिएगा। मैं पंजाब एंड बार काउंसिल का चुनाव फाइट कर रही हूँ मेंबर के लिए, और आप एडवोकेट हैं, मुझे वोट जरूर कीजिएगा। कुलदीप कुमार जी, कुछ दिन पहले हम मिले थे, आपसे मिले, जय भीम, नमो बुद्धाय। और कोई साथी अपना कोई सवाल दे दो भाई, हम सवाल पे ऊपर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल कोई टॉपिक नहीं है, बिल्कुल खाली ग्राउंड है, कोई वो नहीं है, सारे सोशल एक्टिविस्ट भी चुप हैं, क्योंकि एक टॉपिक और भी है मेरे पास डिस्कस करने का। आप लोगों को बता दूं, एमबीबीएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉन्ड पॉलिसी को लेकर इस समय अपने अपने जिलों में, जहां जहां पर भी एमबीबीएस की सीटें हैं, यहाँ पर जहां पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर वो लोग धरने पर बैठे हैं। आपके पास जैसा समय हो आप एक बार उनके पास जाइएगा जरूर, क्योंकि वो लोग शैलेंद्र गोस्वामी जी, जय भीम हैं, आप उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनसे जाकर मिलिए, और जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, वो लोग तो फिर भी पता नहीं एमबीबीएस कर जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे आएंगे वो आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो देनी है कि वो लोग अपनी। संजीव बर्मन जी, जय भीम।
एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक आज कुछ था नहीं, सिर्फ आप लोगों से बात करनी थी और फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सत्यवान सिंदर जी अभी अभी जुड़े हैं भाई साहब, इस समय मेरा चलने का जाने का टाइम हो गया है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों से बात करेंगे। आज हमारा कोई विशेष टॉपिक नहीं था, केवल आप लोगों से बातचीत करने के लिए ही हम लोग पहुंचे थे। और साथियों, इस बार मैं इतने सारे गाँव में गई ना, बहुत सारे गाँव में गई और बहुत बढ़िया प्रचार रहा, बहुत अच्छी मीटिंग हम लोगों ने करी, लेकिन मजबूरी थी, उन मीटिंग को हम शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि बाउंडेशंस थी। तो कोई बात नहीं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी ऐसी बात हो जो आप लोग हमारे से शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आप हमें बताइएगा, हम लोग ज़रूर उठाएंगे। MBBS का मुद्दा आजकल बहुत बड़ा है, आपके जज्बे को सैल्यूट। राजेश सेमार जी, भाई साहब मुझे पता है आपका एक्सीडेंट हो गया था, अमित जी ने मुझे बताया था और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आप लोग, आपकी बेटी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक है। और छोटे सा आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। धनजीत सिंह जी जय भीम, और कमल परिहार जी जय भीम। धर्मपाल गौतम जी जय भीम। साथियों, फटाफट से एक बार फिर से जुड़ जाइएगा, बहुत सारे नए साथी जुड़ गए हैं। और देखो, मैं आपको बताती हूँ, MBBS के डॉक्टर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्यों धरने पर बैठे हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। वो लोग इसलिए धरने पर बैठे हैं क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जो बच्चे MBBS कर रहे हैं वो 40 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करें और 7 साल तक के लिए वो बॉन्ड होगा। अब वो बॉन्ड साइन करने के बाद वो लोग कहीं और जॉब नहीं कर सकते हैं, कोई किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो गवर्नमेंट है वो बच्चे जॉब करने के लिए तैयार हैं, 40 लाख का बॉन्ड साइन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो जॉब गारंटी है ना वो नहीं दे रही है सरकार। और अगर 7 साल का बॉन्ड हम लोग साइन कर देते हैं और 7 साल तक हमें कोई जॉब भी ना मिले, गवर्नमेंट भी कोई जॉब ना दे, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जो इतना खर्चा हमने अपने बच्चों की पढ़ाई पे किया उसका क्या होगा? तो यही एक मुद्दा है MBBS के बच्चों का। और बहुत बुरी तरीके से बेचारे ठंड में बैठे हुए हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, इतनी ठंड में वो लोग बाहर बैठ के पढ़ते हैं। साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग अगर एक जगह नहीं आ सकते, आपके जिले में जहां पर बैठे प्लीज उनको एक मेंटली सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा हमारे यहाँ पर करनाल में बहुत सारे बच्चे छोटा सा लीफलेट बनाकर सड़कों पर ऐसे बांटते हुए फिर रहे थे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, लेकिन बहुत कम लोग उनके सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। मैं गई थी, मेरे कुछ साथी गए थे, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, क्या एक अकेले मेरे जाने से ये बात संभव है? क्योंकि आपको पता है सरकार हमेशा संख्या के दम पर झुकी है और उनको झुकाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर उन बच्चों का सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बात पड़ेगी। पन्ना राम जी थैंक यू, जय भीम। और अशोक वाल्मीकि जी को जय भीम, आशीष सिल्ला जी को जय भीम, रजनीश चौहान जी को जय भीम। और साथियों, 26 नवंबर आ रहा है। 26 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा था, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन हम कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। पंडिताइन बात तो सही बता रही है। अच्छा, मतलब तो नहीं समझ में आया, पर आपने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। हमारे पड़ोस में किसी का जन्मदिन है, उन्होंने डीजे लगाया है और कल भी पूरा दिन चलता रहा, आज भी पूरी रात ही चलेगा शायद। तो कोई बात नहीं, आप सब लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो वो आप मैसेंजर में भी दे सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि साथियों, फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप पर केवल अर्जेंट मैसेज लिखा करें। आप मेरा इंटरव्यू मत लिया करो। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं, कहाँ से हो, क्या करते हो। मैंने सब कुछ ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल पर अपलोड किया हुआ है, तो इस तरीके की बातें मत पूछा करो यार, इतना समय नहीं होता है, क्योंकि हज़ारों के दिन में मैसेज होते हैं और बहुत बार अर्जेंट मैसेज छूट जाते हैं। सतीश मेहरा जी को जय भीम। आप सभी लोगों को जय भीम। और अंत में आप सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ, आपका दिन शुभ हो। जस्सू राम जी को नमस्कार और बाय बाय, गुड नाइट। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।